शनि प्रदोष व्रत के दिन इस कथा को सुनने मात्र से मिलता है संतान सुख का आशीर्वाद। पंचांग के अनुसार फागुन मास के शुक्ल पक्ष की शनि त्रयोदशी तिथि 4 मार्च को प्रातःकाल 11:43 से प्रारंभ होकर 5 मार्च को दोपहर 2:07 पर समाप्त होगी। प्रदोष व्रत की पूजा खासतौर पर शाम को ही की जाती है। प्रदोष व्रत में शिव पूजा शाम के समय 6:23 से रात 8:50 तक की जाएगी। शनि प्रदोष व्रत के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान ध्यान करना चाहिए और साफ वस्त्र धारण करने चाहिए। भगवान शिव का पूजन करें और पूजन सामग्री में बेलपत्र, अक्षत, धूप बत्ती शामिल करें। भगवान शिव को चंदन का तिलक लगाएं और माता पार्वती को सिंदूर का तिलक लगाएं। फिर सूर्यास्त के बाद शाम के समय शिव जी के समक्ष घी का दीपक जलाएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। प्रदोष का अर्थ होता है भारी दोष। चंद्रमा को श्रेय रोग होने के कारण चंद्रदेव अंतिम सांसें गिन रहे थे। तभी भगवान शंकर ने चंद्रमा को पुनर्जीवित देकर मस्तक पर धारण किया। चंद्रमा मृत्यु के निकट जाकर भी भगवान शिव जी की कृपा से जीवित रहे और पूर्णमासी के दिन तक पूर्णतः स्वस्थ हो गए। प्रदोष व्रत ही एक ऐसा व्रत है जो मृत्यु के निकट पहुँचे हुए मनुष्य को जीवन दान देता है। प्रदोष व्रत हर महीने के दोनों शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है। भगवान शिव जी के विशेष और अनंत कृपा पाने के लिए यह व्रत कारगर है। हिंदू धर्म शास्त्रों में इस व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। इस व्रत को हर महीने के दोनों पक्षों शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष को करने से व्यक्ति के जीवन के सब कष्टों का निवारण हो जाता है। प्रदोष व्रत का अपना महत्व है, परंतु दिन के अनुसार पड़ने वाले प्रदोष व्रत का अपना अलग महत्व होता है। तो आइए अब शनि प्रदोष व्रत कथा सुनते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक सेठ धन दौलत और वैभव से संपन्न था। वह अत्यंत दयालु था। उसके यहाँ से कभी कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता था। वह सभी को जी भरकर दान दक्षिणा देता था। लेकिन दूसरों को सुखी देखने वाले सेठ और उसकी पत्नी स्वयं काफ़ी दुखी रहते थे। दुख का कारण था उनके संतान का ना होना। संतानहीनता के कारण दोनों घुटे जा रहे थे। एक दिन उन्होंने तीर्थ यात्रा पर जाने का निश्चय किया और अपने कामकाज सेवकों को सौंप कर चल पड़े। अभी वे नगर के बाहर ही निकले थे कि उन्हें एक विशाल वृक्ष के नीचे समाधि लगाए एक तेजस्वी साधु दिखाई पड़े। दोनों ने सोचा कि साधु महाराज से आशीर्वाद लेकर ही आगे की यात्रा शुरू की जाए। पति पत्नी दोनों समाधि लीन साधु के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए और उनकी समाधि टूटने की प्रतीक्षा करने लगे। सुबह से शाम और फिर रात हो गई, लेकिन साधु की समाधि नहीं टूटी। मगर सेठ पति पत्नी धैर्यपूर्वक हाथ जोड़े पूर्व व्रत बैठे रहे। अंततः अगले दिन प्रातःकाल साधु समाधि से उठे। सेठ पति पत्नी को देखकर वह मंद मंद मुस्कुराए और आशीर्वाद स्वरूप हाथ उठाकर बोले, मैं तुम्हारे अंतर्मन की कथा भाप गया हूँ वत्स। मैं तुम्हारे धैर्य और भक्ति भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। साधु ने संतान प्राप्ति के लिए उन्हें शनि प्रदोष व्रत करने की विधि समझाई और शंकर भगवान की निमन वंदना बताई। हे रुद्रदेव शिव नमस्कार, शिव शंकर जग गुरु नमस्कार, हे नीलकंठ सुर नमस्कार, शशि मौली चंद्र शुक नमस्कार, हे उमाकांत सुधी नमस्कार, उग्रत्व रूप मन नमस्कार, ईशान ईश प्रभु नमस्कार, विश्वेश्वर प्रभु शिव नमस्कार। दोनों साधु से आशीर्वाद लेकर तीर्थ यात्रा के लिए आगे चल पड़े। तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद सेठ और सेठानी ने मिलकर शनि प्रदोष व्रत किया, जिसके प्रभाव से उनके घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ और खुशियों से उनका जीवन भर गया। तो दोस्तों, हिंदू धर्म सनातन धर्म से जुड़ी तिथियों त्योहारों के बारे में
और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए रामा हेल्थ एंड वास्तु टिप्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।